हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशियन फैन फिक्शन का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ। इस फैन फिक्शन का ऑथर का नाम है जीवा फैंटेसी गर्ल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मेरा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप सबका कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। प्लीज़ मुझे इसी तरह ही सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का इंट्रो यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं फैन फिक्शन पे। लास्ट पार्ट में हमने देखा लंजा सुबह विंग के बारे में ही सोच रहा था। अब लेट मॉर्निंग हो चुकी थी। सूरज का रोशनी विंग के फेस पे पड़ रहा था और उसका नींद इतना भी हल्का नहीं कि वो उठ जाए। वो अपनी स्लीपिंग साइड चेंज ही करने जा रहा था तो उसे फील हुआ कि उसका बेड थोड़ा वार्म कंफर्टेबल है। उसको थोड़ा स्ट्रेंज फील हुआ। उसने अपने आंखें खोल के देखा और वो चौंकता ही रह गया। क्या मैं लंजा के ऊपर क्या कर रहा हूँ? एंड तभी उसे लास्ट नाइट की याद आ गई। उसने अपने हाथों से अपना फेस को कवर कर लिया एंड उंगलियों के बीच से लंजा के फेस को देख रहा था जो पीसफुली सो रहा था। इसे देख के विंग के लिप्स पे थोड़ा सा छोटा सा स्माइल आ गया। लंजा के ऐसे अनवरीड फेस देखना बहुत ही रेयर है। वो लंजा के चार्मिंग फेस को एंजॉय कर रहा था एंड उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। उसके शार्प नोज, रोज पिंक लिप्स, लॉन्ग आईलैशेस, शार्प जॉलाइन। फिर उसने अपने कल्पना से बाहर आया और अपने आप से कहा ये सब तुम क्या कर रहे हो विंग? लंजा ड्रंक था। पर तुम इडियट, तुम तो बिल्कुल सेंस पे थे। फिर तुमने क्यों? तुम ना बिल्कुल सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पोटैटो हो चुके हो। तुम ऐसा अपने दोस्त के साथ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? विंग अपने आप को ही कर्स्ट किया जा रहा था। फिर उसने सोचा, ये लड़का जिंगी किस तरह के लिक्विड लेके आया था जिसने लंजा को क्रेजी ही बना दिया। एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओ जिंगी, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। इतना मारूंगा ना कि तुम ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे। विंग ने लंजा के बॉडी के ऊपर से उठने की कोशिश की। उसने थोड़ा ही अपने बॉडी को उठाया था कि किसी ने फिर से उसे खींच लिया। वो लंजा था जिसने विंग को अपने बॉडी के ऊपर खींचा था। उसने हाफ ओपन आइज से विंग को देख रहा था। विंग अपने फेस छुपाते हुए कहा, हे लंजा तुम उठ गए? फिर उसने एम्बेरसमेंट से अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं अब लंजा को फेस नहीं कर सकता। लंजा ने अपने दोनों हाथों से विंग को टाइटली पकड़ लिया। एक हाथ विंग के वेस्ट पे था, एक हाथ उसके बैक पे। लंजा ने कहा, मैं मॉर्निंग पे इतने देर तक बेड पे नहीं सोता। फिर विंग ने जल्दी में कहा, ठीक है तो चलो उठ जाते हैं। ये बोल के उसने थोड़ी सी उठने की फिर से कोशिश की। तब भी वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था, या फिर आप बोल सकते हो वो लंजा की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसे अभी तक ये पता नहीं था कि अपने दोस्त के हाफ नेकेड बॉडी से खुद हाफ नेकेड होके उठकर वो कैसा रिएक्शन देखा। लंजा ने फिर से विंग को अपने तरफ खींचा और इस बार लंजा विंग के ऊपर था और विंग लंजा के ह्यूज बॉडी के नीचे। फिर लंजा ने पूछा, तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो विंग? विंग ने बोला, क्या? कहाँ? कब? कौन? मैं? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो लंजा। चलो आप उठो और मुझे भी उठने दो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। विंग को ऐसे साए देख के लंजा ग्लो कर रहा था एक ब्राइट स्माइल से। वो विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग ने पूछा, लंजा क्या तुम अभी भी ड्रंक हो? मुझे छोड़ो, मैं कुछ तुम्हारे लिए लाता हूँ जिसे तुम ठीक हो जाओगे, वरना तुम्हारे सर में दर्द होगा। लंजा ने कहा, हाँ मैं ड्रंक हूँ, बट लिक्विड की वजह से नहीं। विंग ने क्यूरियसली पूछा, तो फिर? ये पूछते हुए उसके फेस ब्लश कर रहा था। लंजा ने कहा, क्योंकि, ये बोल के उसने अपने फेस को विंग के फेस पे पास लेके आया और विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। और तभी जिंगसी के बाहर से कोई जोर से आवाज आई जिससे विंग और लंजा दोनों ही चौंक गए थे। कोई जिंगसी के बाहर से कह रहा था,
किसने इसको यहाँ पे लाने की हिम्मत की है? लंजा और वीइंग दोनों ही बाहर जाने लगे कि क्या हुआ देखने के लिए। दोनों ही ये देख के चौंक गए कि क्लैन लीडर अंकल लान कुरेन गुस्से में वेन्निंग के ऊपर चिल्ला रहा है और वेन्निंग फ्लोर पे गिरा हुआ है। लांजा ने कहा, अंकल। ये कह के वो अंकल की तरफ ही बढ़ने लगा था उनको काम डाउन करने के लिए, बट बाहर जाने से पहले उसने वेइंग को स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अभी वो अंकल के सामने अपना फेस रिवील ना करे। अंकल ने कहा, वांग जी, कौन इसको यहाँ पे लेके आया? लंजा ने अंकल को बो किया और कहा, अंकल पहले आप शांत हो जाइए, मैंने उसको यहाँ पे लेके आया। ये कह के वो वेन्निंग की तरफ जल्दी से गया और उसको उठाने की कोशिश किया। वेन्निंग जो कि डर से कांप रहा था, क्योंकि लंजा के जिंसी से बाहर आने से पहले अंकल लान कुरेन ने एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल शॉट की अटैक की थी वेन्निंग पर। लंजा वेन्निंग को गार्ड करते हुए अपने अंकल के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और कहा, अंकल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चुप रहो, तुम फिर से गलत दिशा में जा रहे हो। क्या तुम भूल गए अभी भी मेरे पास वो पोजीशन एंड पावर है तुम्हें पनिश करने की। ये बोलते हुए अंकल जैसे गुस्से में बॉयल हो रहे थे। लंजा ने कहा, वांग जी कभी अपने शिपू को डिजोबे नहीं कर सकता। अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मैं अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, बट पहले मुझे एक्सप्लेन। लंजा के एक्सप्लेनेशन ना सुने ही शिपू ने जूनियर्स को ऑर्डर की, अभी के अभी कोड़े लेके आओ। वहाँ पे खड़े हुए सब लोग तो चौंक गए थे लानकुरन के डिसीजन से, क्योंकि लानकुरन ऐसे इंसान नहीं थे जो किसी को बिना सुने ही उसे पनिशमेंट दे दे। अंकल ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? तुम लोग बहरे हो चुके हो। दोनों जूनियर्स दौड़ के गए और कोड़े लेके आए। लंजा भी शॉक रह गया था अंकल के रिएक्शंस देख के, बट उसका हिम्मत नहीं था अंकल को डिसोबे करे, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। अंकल ने कहा, वांग जी इसको यहाँ पे लेके आया था, इसलिए सबसे पहले उसे ही पनिशमेंट दो, उसे 150 कोड़े मारो। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट का। लानकुरेन ने कहा, शुरू करो। जूनियर्स ने अपना ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली थी कोड़े पे और लंजा को कोड़े मारने ही वाला था कि किसी ने पीछे से जोर से चिल्लाया, क्लैन लीडर लान, मैं ही हूँ जो पनिशमेंट डिजर्व करता है, लंजा नहीं। ये बोलते हुए वीइंग दौड़ के आया और अपने घुटनों में बैठ गया और कांपते हुए आवाज़ में बोलने लगा, ये मेरा फॉल्ट है क्लैन लीडर, लंजा तो इनोसेंट है। विनिंग के बाद वीइंग को क्लाउड रेसेस में देख के लानकुरेन बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, बट वो गुस्सा ज़रूर हो गया था। उसने कोल्ड डीप वॉइस में कहा, मुझे पता था कि तुम यही मिलोगे वुईवुशियान। जब भी अंकल ने वुईवुशियान का नाम लिया, सारे डिसिपल्स तो डर के पीछे हट गए। सब लोग ये सोच के शॉक रह गए कि जो इंसान हंसते खेलते हुए गुस्सू के इधर उधर घूमता है और जूनियर्स के साथ जोक करता है, वो कभी येलिंग पैट्रियस था, जो सबसे डरावना इंसान हुआ करता था। सब लोग अपने अपने में ही वुईवुशियान के बारे में कुछ भी बोलने लगे। क्या येलिंग लवजू क्लाउड रेसेस में, वो खूनी? लंजा ने उन लोगों को एक कोल्ड ग्लेयर दी, जिससे सब लोग चुप हो गए। जिंगी और सिजुई दोनों ही शॉक्ड रह गए। जिंगी ने कहा, क्या बुलशिट है? ये उसने कम्प्लीटली डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन लेके कहा था। ये सुन के सिजुई को थोड़ा बुरा लगा। वो जिंगी को चुप करने के लिए बोलने ही वाला था कि जिंगी ने फिर से बोला, सच में बुलशिट? क्या ईलिंग पैट्रियाट? सीनियर हुई तो कितना क्यूट है। ये उसने एक पाउटी फेस विथ अनहैप्पी एक्सप्रेशंस लेके बोला। जिंगी का ये रिएक्शन देख के सिजुई थोड़ा अच्छा फील किया और उसने ब्राइट स्माइल दी। लंजा ने कहा, अंकल, मैं ही हूँ जिसने वीइंग को किडनैप किया था और यहाँ पे लेके आया था, वो भी उसकी मर्जी के बिना। अंकल ने कहा, चुप रहो, तुम्हें किसी ने उसको डिफेंड करने के लिए नहीं बोला। पकड़ लो येलिंग पैट्रियार्क को और बांध दो और डाल दो गुस्सू के अंधकार जेल में, कोई इसे खाना और पानी नहीं देगा। ये सुन के जब भी गार्ड्स आगे बढ़े वीइंग को पकड़ने के लिए, वेनिंग ने अपने मास्टर को कवर कर लिया और सारे गार्ड्स को एक डेथ ग्लेयर दी। रेस्पेक्ट और सीनियरिटी की वजह से विंग इंसल्ट, बीटिंग, पनिशमेंट सब कुछ अपने ऊपर झेल सकता है, पर जब बात प्रोटेक्ट करना हो अपना मास्टर को, तो वो कुछ भी कर सकता है।
उसका नाम घोषणा ऐसे ही नहीं है। इनफैक्ट लानकुरेन तक को पता है वेनिंग के पावर के बारे में। लानकुरेन ने अपने तलवार को निकाला और वेइंग की तरफ बढ़ने लगे एग्रेसिवली। लंजा वेइंग को प्रोटेक्ट करने वाला ही था कि वेनिंग ने अपने हाथों से तलवार को पकड़ लिया। वेनिंग और कुछ करने ही वाला था कि वेइंग ने उसके कंधों पे हाथ रखा और उसको फाइट करने से मना कर दिया। वेनिंग वहाँ पर ही खड़ा रहा, वेइंग को गार्ड करते हुए और तलवार को पकड़ते हुए। रेस्पेक्ट की वजह से वो आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था अंकल से। अंकल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वेनिंग ने तलवार को छोड़ दिया और अपने सर को झुका लिया। उसे पता नहीं कि वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, पर जो भी हो वो अपने मास्टर को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। बट उसका ओपोनेंट लानकुरेन है। अगर लांजा और वेनिंग एक साथ उन पे अटैक करे तब भी वो उन दोनों को डिफीट करने की पावर और एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। लानकुरेन वेनिंग के इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा हो गया था। उसने अपने तलवार को हवा में वेव की और हवा में एक इनविजिबल तलिस्मान लिखी और उसने वेइंग और वेनिंग की तरफ उसे भेज दिया। लंजा भी उन दोनों के साथ ही खड़ा था। जब भी वो तलिस्मान ने उन लोगों पे हमला किया, लंजा और वेनिंग तो ज़मीन पे गिर गए। वेनिंग के मुंह से तो खून निकल रहा था और वो सेंसलेस हो गया। लंजा भी ज़मीन पे बहुत ज़ोर के गिरा था। पर स्ट्रेंजली उस तालिस्मान ने वेइंग को कुछ नहीं किया। लानकुरेन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, ग्रेट वांग जी, एक समय था जब मैं तुम पे प्राउड फील किया करता था। वेइंग ये सब कुछ बहुत ही कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था और वो बहुत वरीड था अपने दोनों दोस्तों के लिए। लानकुरेन ने कहा, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? अरेस्ट करो इन दोनों को, मैं इन दोनों को और क्लाउड रेसेस में नहीं देख सकता। लंजा ने रोकने की कोशिश की, बट अंकल ने जूनियर्स को ऑर्डर दी लंजा को घुटने में बैठा के फिर से पनिशमेंट कंटिन्यू रखने का। वेइंग अपनी टीयरी आंखों से प्लीड करने लगा, क्लैन लीडर, मैं अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे डार्क चेम्बर में लॉक कर देते हो तो मैं हमेशा के लिए रह जाऊँगा, कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। बट प्लीज़ आप लंजा को ऐसा मत कीजिए, ऐसा हर्ट मत कीजिए उसको, वो आपका ही बच्चा है। वेइंग लिटरली रो रहा था। गुसु के दोनों गार्ड्स उसको पीछे से पकड़े हुए थे। सिपू ने एक डिस्गस्टेड लुक देके कहा, वेइंग ने फिर से प्लीड की, प्लीज़ क्लैन लीडर, आप उन दोनों को हर्ट मत कीजिए, वो दोनों पहले से ही इंज्योर्ड है। दोनों गार्ड्स सेंसलेस वेनिंग को उठा के घसीटते हुए जेल की तरफ ले गए और अंकल ने ऑर्डर दी लंजा को हिट करने के लिए। तभी दोनों गार्ड्स वेइंग को भी घसीट के डार्क जेल की तरफ लेके जा रहे थे। तब भी वेइंग घूर घूर के लंजा को ही देखे जा रहा था जिसका भी बीट किया जा रहा है और ज़ोर से रो रहा था और प्लीड कर रहा था, प्लीज़ लंजा को मत मारो, उसे छोड़ दो क्लैन लीडर। मैं आउटसाइडर हूँ बट लंजा तो आपका फैमिली है, उसे हर्ट मत करो। और तब लंजा पनिशमेंट ले रहा था उसका ऑलरेडी वीक एंड हार्ड बॉडी पे। पनिशमेंट के दौरान उसने एक सिंगल वर्ड नहीं बोली और पनिशमेंट की रीज़न नहीं पूछा, चुपचाप पेनली पनिशमेंट ले रहा था। हेलो गाइस, तो आज का पार्ट बहुत इमोशनल था ना? मुझे पता है आप लोग यही कहोगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई थिंक कल मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगी, कल मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी, बट नेक्स्ट में ज़रूर अपडेट दूँगी। तो ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।